हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस जिसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 30 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये समझ नहीं आती सर, हमने इनको कैसे याद रखना है, हम इनको कैसे याद कर सकते हैं या हम इनको कैसे याद रख सकते हैं। याद कर तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो बच्चों आपके उन सारे प्रॉब्लम का सलूशन इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इस वीडियो में अगर मैं आपसे कहूं कि दीज आर द फॉर्मूलाज, भाई जरा इनको याद करो और मुझे बताओ, मुझे सुनाओ, सो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सर कैसे याद रखें, हम तो भूल जाते हैं। तो इसी सारी चीजों का सलूशन बच्चों आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको ये या इन जैसे और फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत हरगिज नहीं है। हम आपको ऐसी ट्रिक से ये फॉर्मूलाज पढ़ाएंगे और समझाएंगे बच्चों कि आप इन फॉर्मूलाज को बगैर याद किए हमेशा के लिए अपने पास सेव रख सकते हो, हमेशा अपने दिमाग में सेव रख सकते हो और जब जरूरत पड़े आप उसको उसी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं बच्चों, आप इन फॉर्मूलाज को बगैर याद किए इनको याद कर सकते हैं, इनको अपने जहन नशीन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तैयार है सब बच्चे, शुरू की जाए इस वीडियो को। तो बच्चों इस वीडियो के बाद ही एक्सरसाइज जो स्पेशली 30.4 है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये सारे फॉर्मूलाज आएंगे। तो बच्चों देसी टोटका आपको हम देने लगे हैं इंशाल्लाह, जिसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद वो चीजें तुम्हारे जहन में रह जाएंगी। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है कि याद कर रहे हैं ये इसके बराबर है ये उसके बराबर है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देसी टोटका याद रखना है, सारे काम आसान हो जाएंगे। तो तकरीबन हम 30+ फॉर्मूलाज जो है वो बना सकते हैं। 30+, यस 30+ फॉर्मूलाज हम बनाने जा रहे हैं और बगैर याद किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई इसको हटा देते हैं, हम हमने याद वाद नहीं करना, हम जो है ना सिर्फ समझ के उसको याद रखना चाहते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास रेशोज हैं वो तो सब बच्चों को यकीनन याद होंगे और होने चाहिए, ठीक है। बेसिक जो है हमारे पास क्या है, नंबर 1 हमने पढ़ा है, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ये बात सबको पता होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, जबकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये बात तो सबको पता होगी, ठीक है, बेसिक सी बात है। अब इन तीनों को उल्टा कर दो, तो उल्टे से मुराद क्या है, साइन का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या है बच्चों हमारे पास, कॉसेक है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या है बच्चों, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक को उल्टा किया यानी कि कॉस को उल्टा किया तो ये उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, बेस नीचे आ गया। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है सबको। नंबर 6, टेन को उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। तो ये P ऊपर था, B नीचे, तो B ऊपर चला गया और P नीचे आ गया। देखो 6 तो हमने ऐसे ही बना दिए, ठीक है। 3 हमें पता थे बेसिक, 3 अगले हमने खुद बना दिए। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है सबको। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास असल जो चीज आने लगी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आपने समझना है। उसको समझोगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चले भाई, सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आपने एक 6 किनारों वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये हम जरा आपके साथ ये डायग्राम बना लेते हैं। 6 किनारे वाली डायग्राम को क्या कहते हैं, कौन बच्चा जरा मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 6 किनारे हों उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने यहाँ टॉप पर लिखा साइन और यहाँ लिखा कॉस, ठीक है, और साइन के साथ यहाँ पर लिख दिया टेन। बस ये 3 तुमने तरतीब याद रखनी है, अगली तरतीब याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वाले पॉइंट को इसके सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, टेन थीटा वाले यानी कि इस वाले पॉइंट को इसके सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो और साइन थीटा को इसके सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये 3 साइड याद रखने हैं। अब मुझे ये बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, अभी पढ़ा था कॉसेक होता है,
बोलो भाई होता है। तो मैंने साइन के सामने उसका उल्टा लिख दिया। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो कॉस के सामने मैंने उसका उल्टा लिख दिया सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो टेन के सामने मैंने उसका उल्टा लिख दिया कॉट। ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम भी कैसे याद रख सकते हैं? तीनों सी राइट साइड पर हैं, तीनों सी राइट साइड पर हैं और विदाउट सी वाले लेफ्ट साइड के ऊपर। समझ में आई बात? अब क्या करना है? अब क्या करना है देखो, याद रखो। अब कोई एक रेशियो लो, जैसे मैं साइन थीटा निकालना चाहता हूं, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7 बनाने लगा हूं, साइन थीटा। देखो जो वैल्यू लेनी है, अगले दो वाले को उसके बटे में लिख दो। क्या लिखो? उसके बटे में लिख दो। यानी कि साइन के आगे क्या है? यानी कि यहां पर हम चल रहे हैं बेसिकली क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की तरह, घड़ी में 12 1 2 इस तरह बजते हैं ना, तो घड़ी की डायमेंशन में जा रहे हैं। ठीक है। तो साइन थीटा निकालना है, अगली दो वैल्यूज को बटे में लिख दो। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। बोलो भाई मजा आया? देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं। क्यों याद करें भाई? हमें याद करने की जरूरत ही नहीं। फॉर्मूला, ट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं साइन निकाल लिया, अब मुझे कॉस निकालना है। तो कॉस अगर मुझे निकालना है, तो अगले दो क्या है? कॉट और कॉसेक, तो उनको बटे में लिख दो, कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। बोलो भाई मजा आ रहा है? कमेंट में जरूर बताना है इस वीडियो से अगर आपको फायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आए जिसके अंदर आपको सीखने की जरूरत हो, याद करने की जरूरत ना हो। ओके जी, सो नेक्स्ट इज कॉट। ठीक है, चलते जा रहे हैं, 6 फॉर्मूलाज बना देंगे यहां से हम। तो कॉट, कॉट अगर हमें चाहिए, तो कॉट के आगे कौन दो हैं भाई? कॉसेक और सेक है। तो हमने लिखा कॉसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 10। फिर हमें चाहिए कॉसेक, मान लो। तो कॉसेक थीटा बराबर है, उसके आगे कौन है? दो, सेक थीटे बट्टे टेन थीटे। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सेक थीटा, तो सेक के आगे दो कौन है? बोलो बच्चों, कौन है? टेन और साइन थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा। और इसी तरीके से अब मुझे टेन चाहिए, तो टेन के आगे दो कौन है? टेन थीटा के आगे हैं जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो चलते 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 12 फॉर्मूलाज बन गए और कुछ याद नहीं किया। कुछ याद नहीं किया ना, याद करने की जरूरत है। याद करना है तो सिर्फ इस डायग्राम को याद करना है। इस डायग्राम के अंदर छुपे हुए हैं 35 से 40 फॉर्मूलाज। इज इट क्लियर? मजा आया? ठीक है। ये तो हमने बात की क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हम चले घड़ी की तरह। अब अगर हम घड़ी से उल्टा चलते हैं, यानी कि हम चलते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, तो भी यही कहानी होगी, तरतीब सेम रहेगी। 12 फॉर्मूलाज हो गए, 13वां यहां बना देते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। यहां से चलो 10 से शुरू करते हैं। अभी हम यू जा रहे थे ना, अब हम यू जाते हैं, ठीक है। तो मुझे टेन थीटा चाहिए, अब मैं उल्टा जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। अभी हम क्या कर रहे थे कि जो वैल्यू चाहिए उसके आगे वाले दो बटे में लिख दो। अब हम उल्टा करते हैं, अब हमें टेन थीटा चाहिए, तो हम उल्टा चलेंगे। उल्टे से मुराद अगले वाले जो उल्टे वाले बटे में लिख दो, यानी कि सेक और कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट लेना है बच्चों। अब हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे सेक चाहिए, सेक थीटा, तो उल्टा इन दो को बटे में लिख दो, यानी कि कॉसेक थीटे बट्टे कॉट थीटा। मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्सेप्ट। बच्चों कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कॉसेक के ऊपर। तो कॉसेक थीटा उल्टा जाते हैं, तो कॉट थीटे बट्टे कॉस थीटे, ठीक है। नंबर 60। अच्छा जी, क्या निकाला था? 10 हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। कॉट पे आ जाते हैं, तो कॉट थीटा, अब इसके पीछे कौन दो हैं? तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। नंबर 17। अच्छा जी, कॉट हो गया, कॉस पे आ जाते हैं, तो कॉस थीटा उल्टा पीछे कौन है? साइन थीटा बटे टेन थीटा, ठीक है। नंबर 18। साइन पे आ जाते हैं, तो साइन थीटा पीछे वापस आते हैं, तो ये होगा टेन थीटे बटे सेक थीटे, ठीक है। साइन से पीछे आते हैं तो टेन है, टेन हमने पहले से लिख रखा है, ये रहा टेन सेक बटे कॉसेक। तो देखो तीन तीन छः, छः यहां से आए,
और 1 2 3 4 5 6 12 फॉर्मूलाज बन गए। कुछ याद किया? बोलो भाई, कुछ याद किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये डायग्राम याद की। क्लॉकवाइज चले और एक दफा एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना ही दफा हो सकता है इस डायग्राम को बनाओ, जितना दफा हो सकता है इस डायग्राम को बनाओ, जितना दफा हो सकता है इस डायग्राम को बनाओ। बोलो भाई, मजा आ रहा है? क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने याद कुछ भी नहीं किया। सारा काम चल रहा है देसी टोटके के ऊपर। तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट फील हो रहा है, नहीं हो रहा, तो जरूर आपने बताना है। चले जी, यहां तक बात समझ में आई। तो हमने डिराइव कर लिए जी 18 फॉर्मूलाज और हमने कुछ याद नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज इनसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई डायग्राम आती है तो सब चीजें आसान हैं। तो इस डायग्राम को बार बार बनाना है, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो हमने बताया कि टॉप पर आ जाएंगे जी साइन और कॉस और उल्टे हाथ पे आ जाएगा टेन। तो अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन के सामने लिख दिया कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, उसके सामने आ गया सेक। और टेन का उल्टा होता है कॉट, उसके सामने आ गया कॉट। जहां पर ये तीनों लाइनें मिल रही हैं वहां पर मैंने बड़ा सा बना दिया जी नंबर 1। जी हाँ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे से बच्चे जो हैं ये है नंबर 1 इंशाल्लाह। ठीक है, यू आर गोइंग टू सिक्योर गुड मार्क्स। प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करने लगे हैं जी? बड़े मजे का काम करने लगे हैं, 3 फॉर्मूलाज और बनाने लगे हैं। ठीक है, क्या? देखो, जो वैल्यू दूसरे के सामने है इसको मल्टीप्लाई कर दो। साइन के सामने क्या है? कॉसेक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा, दैट वुड बी फॉर्मूला नंबर 19। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 19। तो मैं क्या करता हूं, साइन को मल्टीप्लाई करवाता हूं। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके सामने वाली वैल्यू से, और वो है कॉसेक थीटा। तो मेरा जो आंसर है ना वो दरमियान वाली वैल्यू होगी, यानी कि 1 होगा। बोलो भाई, मजा आया? याद नहीं करना, याद नहीं करना, ठीक है। चलो, अब अगला है कॉस। तो मुझे बताओ कॉस के सामने क्या है? कॉस के सामने है जी सेक। तो मैंने कॉस को मल्टीप्लाई करवाया सेक थीटा से, तो आंसर क्या आएगा? दरमियान वाली वैल्यू यानी कि 1। चलेगी। अब क्या बचा हमारे पास? 10 बचा। तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं अगर कॉट के साथ, तो अगेन मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? तो मेरा आंसर आएगा 1। मजा आया? 3 फॉर्मूलाज और बन गए। 18 वो थे, 3 ये हो गए, ये हो गए 21 फॉर्मूला। ठीक है, तीनों जो बेसिक रेशियोज हैं, टेन साइन कॉस, इनको अपने सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर 1 आएगा। उल्टा करोगे तो भी यही आएगा। कॉसेक को साइन से कराओगे तो भी 1 आएगा, सेक को कॉस से कराओगे तो भी 1 आएगा, कॉट को टेन से कराओगे तो भी 1 आएगा। तो लिखने की जरूरत है? मेरे ख्याल में जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मैं इसको यहां लिख दूं, इसको यहां लिख दूं, फर्क तो नहीं पड़ेगा। 5 4 जा भी 20 होता है और 4 5 जा भी 20 ही होता है। तो इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर वुड बी, आंसर वुड बी। क्लियर है ये बात? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो, 6 फॉर्मूलाज और बनाए हैं भाई, 6 फॉर्मूलाज और बनाए। चलो, अब देखो क्या करेंगे। फॉर्मूला नंबर 22। देखो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं एक वैल्यू छोड़कर, यानी कि मैं 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं कॉस थीटा के साथ। मेरी बात गौर से सुनना। 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं कॉस थीटा के साथ, तो मेरे पास जो मैंने वैल्यू दरमियान में छोड़ी थी ना, ये आ जाएगी, यानी कि साइन थीटा। देखो कैसा जादू हो रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, देसी टोट का काम कर रहा है कि आपको याद नहीं करना, याद नहीं करना। ठीक है, सारी चीजें प्रैक्टिस हैं, इनको प्रैक्टिस करोगे ये आपको भी सारी चीजें जहन में बैठ जाएंगी। चलो भाई, अब 10 से शुरू किया था, अब मैं साइन से शुरू करता हूं। अब मैं साइन को मल्टीप्लाई करवाता हूं एक वैल्यू छोड़कर। तो साइन को मल्टीप्लाई करवाता हूं किसके साथ? कॉट के साथ। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। तो दरमियान में कौन था? दरमियान में कौन था? कॉस था ना, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है बात? चलो भाई, 10 हो गया, साइन हो गया, अब बारी है कॉस की। तो मैं अब मल्टीप्लाई करवाता हूं बच्चों कॉस थीटा को एक वैल्यू छोड़कर, यानी कि कॉसेक के साथ, कॉसेक के साथ। तो दरमियान में किसको छोड़ा था? कॉट को छोड़ा था, तो इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, 25। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूं कॉट पर। तो कॉट थीटा को मैं मल्टीप्लाई कराता हूं एक वैल्यू छोड़कर सेक के साथ। तो मेरे पास जो वैल्यू मैंने छोड़ी थी वो आ जाएगी कॉसेक थीटा। ठीक है, नंबर 26। कॉट के बाद आ जाते हैं कॉसेक के ऊपर। तो कॉसेक
को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक वैल्यू छोड़कर, यानी कि 10 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा जी बच्चों, क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 27 कॉसेक हो गया। अब मैं सेक को मल्टीप्लाई करवाता हूं, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो दरमियान में क्या छोड़ा था, टेन थीटा छोड़ा था, टेन थीटा आ गया 28, 1 2 3 4 5 6 बन गया। ठीक है, क्योंकि फिर सेक के बाद दोबारा क्या आ रहा है, टेन आ रहा है, तो टेन को मल्टीप्लाई कराएंगे कॉस के साथ साइन, वो ऊपर आ चुका है, टेन मल्टीप्लाई बाय कॉस इज इक्वल टू साइन। बोलो भाई, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट ले रहे हो बच्चों? देखो कितने मजे के साथ हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये फॉर्मूलाज आपने 27 फॉर्मूलाज बना लिए, यकीन ही नहीं आ रहा होगा, इतना तो क्लास 9 में भी याद नहीं किया था सर। 27 फॉर्मूलाज हो गए। यस, अगेन यू आर गोइंग टू ऐड मोर 6 फॉर्मूलाज। आप इसके अंदर मजीद 6 फॉर्मूलाज और ऐड करने जा रहे हैं। और अब आ रहा है बच्चों सबसे काम का फॉर्मूला, वो है स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, जिसके अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे देखकर ही डर जाते हैं कि सर ये साइन स्क्वायर सर कैसे याद करेंगे। अभी आपको याद करवाएंगे जी हम अपने साथ साथ, और आप इंशाल्लाह याद करेंगे और वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा सर हमें इस वीडियो के साथ ही हमें वो फॉर्मूलाज याद हो गए हैं। तो भैया डायग्राम हम दोबारा बना चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अब हमने स्क्वायर के फॉर्मूलाज यहां से निकालने हैं। गौर से सुनना है, गौर से सुनना है। देखो सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है ये हम लेंगे, यानी कि ये वाला, ये हम लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर हम ये वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, फिर ये छोड़ देंगे और ये वाला हम खाना, ये वाला हम पोर्शन ले लेंगे। अब करना क्या है, यहां पर भी दो साइकिल्स चलेंगी। पहली साइकिल चलेगी क्लॉकवाइज, ठीक है, दूसरी चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए मुझे बताओ, घड़ी यूं चलती है ना, तो हम एरो ऐसा बनाएंगे, गोल सा एरो बनाएंगे। इसको जरा समझो, समझो ऐसा। फिर हमने ये खाना लिया था तो हम एरो ऐसा बनाएंगे, ऐसा। ठीक है, फिर हमने ये लिया था तो हम एरो बनाएंगे ऐसा। ठीक है, क्लॉकवाइज। मेरी बात को गौर से सुनना। अब देखो इसकी दुम कहाँ है, इसकी दुम है साइन के साथ, ये रही ना इसकी दुम साइन के पास, तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सही है, उसके बाद हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये चल रहा है क्लॉकवाइज। अच्छा, ये दुम साइन से शुरू हुई, फिर कहां गई, कॉस के पास गई। देखो यू घूम रही है ना कॉस, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एरो आकर खत्म कहां हुआ, वन के ऊपर, तो ये बराबर हो गया वन। बोलो मजा आया? बोलो क्या मुश्किल है इसके अंदर? कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं, बहुत आसान। अब आओ इसके ऊपर, इसके ऊपर 29। अब ये दुम कहां शुरू हो रही है, वन से शुरू हो रही। ये दुम देखो वन से शुरू हो रही है, वन से घूम रही है कॉट के पास, और कहां आ रही है, कॉसेक, तो हम लिखेंगे वन, वन से स्टार्ट हुई और कहां गई, कॉट, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और खत्म किस पे हो रहा है एरो, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मजा आ रहा है? देखो स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज भी निकालते जा रहे हैं हम। चलो भाई एक और निकालते हैं। अब ये दुम यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसे जा रही है, तो वन से स्टार्ट हो रही है, अगेन वन प्लस कहां से गुजरी, सेक स्क्वायर थीटा से गुजरी, खत्म कहां हुई, टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर, टेन के ऊपर, तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा वैसे ये क्योंकि क्लॉक वाइज है, ये हम एंटी जाएंगे, क्लॉक वाइज ऐसे होगी, देखो ये ऐसे होगी। ठीक है, ये हम एंटी चले जाएंगे, ठीक है, घड़ी के उल्टा चले जाएंगे, तो ये एरो यहां से होगा, ऐसे होगा। दोबारा देखो गौर से, ये साइन, ये फॉर्मूला इस तरीके से ज्यादा बेहतर लिखा जाएगा। देखो क्लॉक वाइज चल रहे हैं, मैं यहां बना रहा हूं एरो ताकि आपको समझ में आए। ऐसे भाई घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं ना, 10 के बाद 11 बजे, 11 के बाद 12, 1, इस तरह। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। तो यहां से ये शुरू हो रहा है, इसका मतलब 10 से शुरू हो रहा है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये कहां गया, वन के पास गया, प्लस वन बराबर है, कहां एरो खत्म हो रहा है भाई, बताओ कहां एरो खत्म हो रहा है, सेक के ऊपर, तो बराबर है सेक स्क्वायर। क्लियर है ये बात? समझ में आई बात? मजा आया? चलो भाई अब इसी का उल्टा करते हैं। ये तो तीन हमने बनाए वो फॉर्मूलाज जो थे क्लॉकवाइज, अब हम चलते हैं जरा एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों अगेन हमने ये शेप बना ली है। अब देखो एरो उल्टे हो गए, ये एरो ऐसा था, यानी कि ये था क्लॉकवाइज। अब हम जाएंगे उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और हम मजीद बनाएंगे तीन स्क्वायर के फॉर्मूलाज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, गौर से देखना है, गौर से देखना है बच्चों। 31
चलो भाई, ये दुम है यहाँ पर, यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है किससे, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 फिर प्लस, नो 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 नो, इस चीज का ख्याल रखना है, बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, हियर इट वाज क्लॉकवाइज, दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड प्लस साइन, बट इन दिस केस बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज सो वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट, यस ये ख्याल रखना है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, पहले क्लॉकवाइज जा रहे थे तो हमने साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 किया था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 1 को माइनस करेंगे किसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो हमारे पास एरो कहां खत्म हो रहा है जी, साइन स्क्वायर थीटा के पास, ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात, अगले पर आओ, ये देखो कॉसेक से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कहां गया कॉट, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कहां खत्म हो रहा है 1 के ऊपर, इज इक्वल टू 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है, लास्ट देखो यहां से सेक से स्टार्ट हो रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, तो कोई मसला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाले मैंने 3 लिखवाए हैं, इन्हीं 3 से 3 फॉर्मूलाज और बन सकते हैं ना, बोलो भाई, देखो गौर से सुनो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, मैं कहता हूं इसको यहां रोको और कॉस स्क्वायर को वहां ले जाओ, मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे से छोटे से बच्चे मुझे ये बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को सर अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये वहां जाकर 1 और ये वहां जाकर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो भाई यही होगा, तो यही तो लिखा हुआ ये, इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क है, एक ही तो बात है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, वही बात मैंने यहां कर दी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो बेसिकली ये 3 इसी 3 से बने हैं, तो अगर तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है बस इन 3 को याद रखो, ये प्लस वाली वैल्यू को उधर माइनस करा दो, इस प्लस वाले को उधर माइनस करा दो, इस प्लस 1 को उधर जाके माइनस करा दो, अगले 3 बन जाएंगे, इज इट क्लियर, मजा आया, समझ में आई बच्चों, तो ये थी बच्चों हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास समझ लें टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद है कि बच्चों इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी, और इंशाल्लाह इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए बच्चों हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 30.4, जी हाँ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन विच वी हैव टू प्रूव दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमने प्रूव करना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वो क्या होती हैं, किस तरह जो है हमने उनको प्रूव करना है, लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इससे आपकी हेल्प हुई है, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और उसके अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 30.4, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।